जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है टोक्यो से, जहां पर भारतीय हॉकी टीम हार गई है। जी हाँ, सेमीफाइनल मुकाबले में बेल्जियम ने भारत को 5-2 से हराया है। जी हाँ, 3 गोल के अंतर से भारतीय टीम हारी है। बेल्जियम ने भारत को हराकर फाइनल में पहुंचने का जो टीम इंडिया का सपना था, जो भारतीयों का सपना था, उसको तोड़ डाला है। उम्मीद थी कि भारतीय टीम शानदार शुरुआत करेगी, लेकिन आज का दिन भारत के हॉकी के नाम नहीं रहा। भारतीय हॉकी खिलाड़ी ने शानदार प्रदर्शन किया पूरे टूर्नामेंट में, लेकिन सेमीफाइनल में आकर चूक गए। यानी इसका मतलब यह है कि हम अब गोल्ड और सिल्वर की रेस से बाहर हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हम ब्रॉन्ज की रेस में हैं। अब भारतीय टीम को जो दूसरा सेमीफाइनल होना है, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी, उन दोनों टीमों में से जो टीम हारेगी उसके साथ ब्रॉन्ज के लिए मुकाबला खेलना होगा। यानी भारतीय टीम के लिए जो गोल्ड और सिल्वर जीतने का सपना था वो टूट चुका है, लेकिन फिर भी ब्रॉन्ज के लिए टीम इंडिया खेलेगी। आज के मुकाबले की बात करें तो वाकई भारतीय फैंस को काफी मायूसी होगी, क्योंकि शुरुआत के 4 मिनट में पहला गोल बेल्जियम ने दाग दिया था। और बेल्जियम के हम रिकॉर्ड की बात करें, जब हम आज जो मुकाबला खेल रहे थे, इससे पहले भारत और बेल्जियम के बीच हम 5 जो मुकाबलों की हम बात करें उसमें 4 मरतबा भारतीय टीम ने बेल्जियम को पटखनी दी थी। एक मैच में बेल्जियम ने भारत को हराया था, तो उम्मीद थी कि आज भारतीय टीम करिश्मा कर दिखाएगी, लेकिन यहां पर कुछ गलतियां ऐसी हुई जिसकी भरपाई भारतीय टीम पूरे 60 मिनट के खेल में नहीं कर पाई। और बेल्जियम ने मौके पर चौका लगाते हुए 5-2 से भारत को हराकर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। और साथ ही साथ बेल्जियम ने अपने लिए एक सिल्वर मेडल तो पक्का कर लिया है, वो जीती तो गोल्ड उनके साथ। और इस वक्त मलय नीरज जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मलय सर, की चर्चा कर रहे थे कि डी में जो भारतीय टीम का गेम वीक नजर आ रहा है, पेनाल्टी पे पेनाल्टी हम लिए जा रहे हैं, वो महंगा पड़ गया आज। जी, और जब आप जानते हैं कि अलेक्जेंडर हेंड्रिक्स जैसे खिलाड़ी वहां पे हैं, ड्रैग फ्लिकर दुनिया के बेहतरीन, उनसे अच्छा शायद अभी कोई नहीं, जिन्होंने पहले आपके मैच से पहले ही 11 गोल कर दिए थे इसी टूर्नामेंट में, इसी ओलंपिक में। तो आपको बहुत संभल के खेलना पड़ता है अमृत, और यही वहां चूक हुई थोड़ी भारत से। लेकिन कुल मिलाकर अगर आप देखें तो भारत का खेल चौथे क्वार्टर में जाकर जो खराब हुआ वैसा कभी नहीं था। और जो सेकेंड क्वार्टर में एक अलेक्जेंडर हेंड्रिक्स ने मौका पाया और जो गोल करके बराबरी की, क्योंकि आप देख रहे थे कि भारत लीड कर रही थी 2-1 से, और जब 2-2 से बराबरी हो गई उसके बाद फिर बेल्जियम ने दबाव बनाया, और दबाव ऐसा बनाया कि एक अलेक्जेंडर हेंड्रिक्स को लगातार मौके मिले और लगातार उन्होंने गोल किया। एक अंतिम गोल, चौथा गोल जो हुआ, जब पेनाल्टी कॉर्नर को पेनाल्टी स्ट्रोक में बदल दिया गया, और वहां से फिर उसके बाद भारत ने अंत में, जिसको कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा, उन्होंने गोलकीपर श्रीजेश को बाहर किया। और ऐसा किया जाता है कि चलिए 11 खिलाड़ी से खेल के देखते हैं, कहीं 2 मिनट में 2 गोल हो जाएं, लेकिन वो श्रीजेश का जाना फिर से एक बार महंगा पड़ा और एक और गोल दाग दिया बेल्जियम ने भारत पर। तो भारत ने बहुत कड़ी मशक्कत की, बड़ी मेहनत की भारतीय बच्चों ने, इसमें कोई शक नहीं। मगर जो हमारे को कंसीड करने वाली जो हमारी गलतियां हुई थी पहले, उनसे सीख अगर हमने लिया होता थोड़ा कम, क्योंकि आप जानते हैं कि जब आपके प्रतिद्वंद्वी टीम में इतना आदमी है, ड्रैग फ्लिकर, जो पूरी दुनिया जिससे खौफ खाती है, और वो है अलेक्जेंडर हेंड्रिक्स, तो उन्होंने जब बीच में थोड़ी देर के लिए मैदान से बाहर थे, जब मैदान में वापस आए उसके बाद झड़ी लगा दी। तो इस तरह से भारत अब कांस्य पदक के लिए भिड़ेगा। जी बिल्कुल, अशोक ध्यानचंद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक जी, उम्मीद बहुत थी कि टीम इंडिया टफ फाइट देगी बेल्जियम को, लेकिन जो रिजल्ट आया वो हमारे फेवर में नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं दुनिया की बेहतरीन टीम और सेकंड नंबर की रजत पदक विजेता बेल्जियम की टीम के साथ हमारा भारत का मैच जो हुआ है, उसको देखने के लिए, उसको सुनने के लिए और भारत की विजय के लिए हमारे देश के सभी लोग आज इस पर आंख गड़ाए बैठे थे। और डेफिनेटली हमने पहले ही मिनट के अंदर हमारे ऊपर एक गोल हो गया, जिसका मनोवैज्ञानिक असर टीम पर पड़ता है। लेकिन भारत की टीम ने अपने नाम के अनुरूप, जो उसका पास रहा है उसके अनुरूप खेल दिखाते हुए वापसी करी। हरमनप्रीत ने गोल किया उस पर, मनदीप ने उसके बाद इस मैच का खाता खोला अपने टीम के लिए, जो एक 2-1 की हमारी लीड रही, लेकिन हम उसको मेंटेन नहीं कर पाए, क्योंकि ये मैच बेल्जियम टीम के साथ है और हम सभी ने इसको
अगर आप मैच के क्वालिटी की बात करेंगे तो वाकई में दोनों टीमों ने बेहतरीन मैच दिखाया। थर्ड क्वार्टर तक इंडिया ने भी काफ़ी प्रेस किया बेल्जियम को, और बेल्जियम ने इस दौरान में जो उनके नामी गिरामी खिलाड़ी हेंड्रिक्स, पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट, डेफिनेटली वो तो एक पावर है इस टीम की, और टीम के लिए जो उनके गोल 14 गोल जिनके नाम इस टूर्नामेंट में आ गए हैं। तो ये चीज कुल मिला के अगर आप देखें तो ये एक मेरे लिए तो एक बेहतरीन मैच था। इंडिया टीम ने फोर्थ क्वार्टर में जरूर अपने ऊपर दबाव बनाया, और सबसे बढ़कर जो खुशी हुई है सुनकर कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी इस मैच को देख रहे थे, उनको भी इसके अंदर इस खेल से लगाव बड़ा है, ऐसा लगता है। जब उनका लगाव बढ़ा तो अशोक जी की कहते हैं ना कि देश में अगर हॉकी की बात हो तो वाकई कहीं ना कहीं हॉकी जो अपना खोया हुआ गरिमा था वो वापस पा रहा है। राजपाल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजपाल जी लगातार हमारे साथ बने, कई सारी चर्चाएं हो रही है। राजपाल भाई, जो हम कल बात कर रहे थे कि हमें थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा, पेनाल्टी हमें नहीं ज्यादा खानी होगी, लेकिन वही गलती हमसे हो गई। देखिए, सेम जो मिस्टेक्स है इन्होंने रिपीट की हैं जो क्वार्टर फाइनल में की थी। आज भी 13 पेनल्टी कॉर्नर बैक टू बैक दिए हैं बेल्जियम टीम को, और मैंने पहले भी बोला था कि अगर बेल्जियम टीम के खिलाफ हमने जीतना है तो पेनल्टी कॉर्नर नहीं देना है, लेकिन वही गलतियां रिपीट हुई हैं, और उसी का जो नतीजा आज मैच का जो रिजल्ट है वो 5-2 हो गया। काफी अच्छा खेल रहे थे फर्स्ट क्वार्टर में। जो लीड बेल्जियम ने ली थी बहुत बखूबी इन्होंने बराबर किया, उसके बाद भी लीड बनाई है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लास्ट क्वार्टर में काफी प्रेशर में आ गई थी इंडिया टीम, और उसी का रिजल्ट जो 5-2 हुआ है। जी बिल्कुल, उसी का रिजल्ट 5-2 है। इस वक्त मलय नीरज जी भी हमारे साथ हैं। मलय जी, उम्मीद तो थी हमें कि आज कम से कम भारत सिल्वर पक्का कर लेगा, लेकिन अब ब्रॉन्ज के लिए जाना है, वो भी ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी का मुकाबला हो रहा है सेकेंड सेमीफाइनल में। उसकी जो टीम उनमें जो हारेगी उससे भारत का मुकाबला होगा। तो कहा जाए कि ब्रॉन्ज में तो फोकस हमें क्लियर करना ही चाहिए कम से कम। बिल्कुल, और हमें ये मान के हो या जर्मनी, जो भी आपके सामने हो, एक तो ऑस्ट्रेलिया की टीम अगर हारती है ये मैच, जिसकी उम्मीद मुझे कम दिखती है, मगर अगर वो हारती है ये मैच और भारत के साथ उसका मुकाबला हो, स्विच ऑफ और स्विच ऑन करना होगा। पुरानी यादों को भुलाना होगा कि ऑस्ट्रेलिया ने उन्हें कैसे हराया था। इस बात को बिल्कुल दरकिनार करना होगा और उसके बाद लड़ना होगा, क्योंकि भारतीय टीम में मादा है। भारतीय टीम में जो आपने देखा आज भी, जो स्किल की कमी नहीं है, उनकी फिजिकल फिटनेस बेहतरीन है, लेकिन जो उनका मोरल डाउन हो जाता है चौथे क्वार्टर में, भारतीय टीम बिल्कुल ऐसा खेल रही कि बस मैच को किसी भी तरह से बचाने की एक आध गोल। और देखा आपने कि डिफेंस, हमारी डीप डिफेंस इतनी बढ़िया थी। फर्स्ट 3 क्वार्टर डिफेंस बहुत अच्छी खेली है, इसमें कोई शक नहीं। जो मैं लगातार मैच देख रहा हूं उसके हिसाब से अगर आप देखें तो बहुत पेनल्टी कॉर्नर भी उन्होंने जो बचाए हैं वो भी काबिल तारीफ है, लेकिन जब आप पेनल्टी कॉर्नर कंसीड कर देते हैं उसके बाद दिक्कत होने लगती है। और चौथे क्वार्टर में जब आपके कंधे झुक गए, झुके हुए कंधों से मैच नहीं जीते जाते। जी बिल्कुल, कहते हैं झुके हुए कंधों से मैच नहीं जीते जाते हैं, और एक कंधा इस वक्त रेसलिंग की दुनिया में, रेसलिंग के मैट पर भारतीय तिरंगे के लिए, आन बान शान के लिए लड़ाई लड़ रहा है। मैं दुआ कर रहा हूं कि सोनम मलिक जो इस वक्त 62 किलोग्राम वर्ग में देश के लिए खेल रही हैं वो ये मुकाबला जीते और आगे बढ़े। इस वक्त हमारे साथ पूर्व हॉकी कप्तान राजपाल जी भी जुड़े हुए हैं, अशोक ध्यानचंद भी जुड़े हुए हैं। सर, जो बीत गई सो बात गई, चलो कमियां तो रह गई, लेकिन नेक्स्ट मैच में राजपाल जी क्या हमें करना होगा? क्योंकि सामने या तो ऑस्ट्रेलिया होगी या फिर जर्मनी, दोनों टीमें स्ट्रांग है। फिर देखो, दोनों टीमें अच्छी हैं, लेकिन ये अभी मैं समझूंगा कि हम पदक जीतने की दौड़ से बाहर नहीं हुए हैं। अगर हम देखें तो हम ब्रॉन्ज मेडल के मैच के लिए मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए, क्योंकि फिजिकली फिटनेस हमारी बहुत अच्छी है। क्योंकि स्पेशली अगर लास्ट क्वार्टर की बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं हम मेंटली वीक, मुझे पर्सनली लगा कि हम नजर आ रहे थे। काफी मौके हमने बेल्जियम टीम को दिए। वो अलग बात है कि बेल्जियम टीम ने वो मौकों का फायदा नहीं उठाया। स्पेशली डीप डिफेंस कहीं ना कहीं ऑफ कलर थी लास्ट क्वार्टर में। तो मुझे लगता है थोड़ा सा मेंटली अगर हम टफ रहेंगे ब्रॉन्ज मेडल के लिए तो डेफिनेटली हम जीतेंगे। जी बिल्कुल, जैसा अशोक भाई कह रहे थे कुछ देर पहले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस मुकाबले को देख रहे थे। ये बहुत बड़ी बात होती है जब इतने लोग मैच देख रहे हैं। जो दीवानगी है हॉकी के लिए वो आज भी कम नहीं है। उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं भारतीय टीम को। कोई बात नहीं, जीत हार का तो खेल का एक नियम है। लेकिन अशोक भाई, जैसा राजपाल भाई भी कह रहे थे कि अब हमें ब्रॉन्ज के लिए फोकस क्लियर करना होगा। जो गलतियां हमने बार बार की हैं वो अब नहीं करना होगा। तो ऐसे में किस तरह से आप
एक गाइडलाइन देखेंगे भारतीय हॉकी के लिए कि भाई ब्रॉन्ज में वो गलती ना करो जो गलती हमसे यहां तक हुई है? अभी हमारे पास एक ऑप्शन बचा है, वो है ब्रॉन्ज मेडल। और ब्रॉन्ज मेडल के लिए इस टीम को मैं खराब खेल नहीं कहूंगा कि हम खराब खेलें। जब दो अच्छे धुरंधर पहलवान दो टीमें मिल खेलती हैं तो इस तरह की ऐसी चीजें होती हैं, अक्सर होती हैं। और जब प्रेशर में आप होते हैं, गोल आपके ऊपर, कल मैं हमेशा बोलता रहा हूं कि गोल होते हैं तो दूसरी टीम जो है, जो डिफेंड करने वाली टीम है, वो उसके ऊपर तो अटैक ही अटैक हो रहे थे और अटैकों से बचना हमारे डिफेंस के लिए मुमकिन नहीं था। कितने अटैक को बचाएंगे? और अब अगले मैच के लिए ये तैयारी करनी है कि हमको ऑस्ट्रेलिया से हमारा क्या रिजल्ट रहा, वो सब पूल मैच की बात है। कल को क्या हुआ, जो बीत गई सो बीत गई। अब नई चीज हमको शुरू करनी है, हमारे को मेंटली प्रिपेयर करना है, फिजिकली। हमारे इस खेल के अंदर फिजिकल तो हर टीम अपने आप को दुरुस्त रखती है, भारत उनमें से एक है, उसमें कहीं से कमी नहीं है। सिर्फ हमको मेंटली और जीतने की जो कोशिशें हैं, जो चांसेस मिले पेनल्टी कॉर्नर लेने की कोशिश करें। जिस तरह उनको आज 13-14 पेनल्टी कॉर्नर मिले हैं बेल्जियम को, हम भी मैक्सिमम पेनल्टी कॉर्नर ले। हमारे पास रुपेंद्र पाल है, हरमनप्रीत सिंह है, जिन्होंने 5 गोल किए अभी तक ओलंपिक के अंदर। तो एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है, हमें फायदा उठाना चाहिए। हमारे पास भी खिलाड़ी हैं, जफर इकबाल साहब भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जफर जी, निराशा जरूर हुई होगी आज भारतीय टीम के खेल को देखकर, क्योंकि जब हम बेल्जियम से खेल रहे थे तो पहले 5 मुकाबलों में हमने बेल्जियम को 4 मरतबा हराया था। एक बार बेल्जियम जीती थी, मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं। तो स्टैट्स को देखते हुए ऐसा लगा था कि आज करिश्मा टीम करेगी, लेकिन शुरुआत से ही कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई। नहीं, देखिए, मेरे ख्याल में शुरुआत तो हिंदुस्तान की टीम ने बहुत अच्छा किया, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और दे वर प्लेइंग कॉन्फिडेंटली ऑल्सो। ऐसा नहीं था कि बहुत कोई दब के खेल रहे हो, अटैक पे भी जा रहे थे और ये शो कर रहे थे कि यस वी आर कैपेबल ऑफ डिफीटिंग द अपोनेंट। मगर मुझे जो लगा, जो मैंने जो देखा है कि मैक्सिमम जो हम लोगों ने लॉन्ग पासेस दिए हैं अपने खिलाड़ी को, सब इंटरसेप्ट हुए। 11 रॉन्ग पासिंग तो नहीं मैं कह सकता हूँ, पास इस एंटिसिपेशन पे दिए। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इस वक्त मैं एक अपडेट भी आपको दे दूं कि इस वक्त सोनम मलिक जो भारतीय रेसलिंग में, कुश्ती में जो अपना दमखम दिखा रही है, फिलहाल 2-0 से आगे चल रही हैं। तो उम्मीद यहां पर पदक की बन सकती है। सोनम को दम दिखाते रहना चाहिए और हम आगे बढ़ते रहेंगे। मलय, नीरज जी भी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब वो मुकाबला देख रहे थे तो उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया है, जीत और हार जीवन का हिस्सा है, हमारी पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो में अपना बेस्ट दिया और यही मायने रखता है। जी हां, आगे के मैच और भविष्य के लिए टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं पीएम ने दी हैं। साफ तौर पर पीएम मोदी ने जब देश सारे खिलाड़ी जा रहे थे टोक्यो के लिए तो उन्होंने साफ कहा था कि आप जीतो या हारो ये अलग बात है, लेकिन आप अपना बेस्ट दो, आप जो करोगे वो दिल से करना। वाकई खिलाड़ियों ने दिल से किया, यहां तक पहुंचे हैं, यह मान सकते हैं। लेकिन ब्रॉन्ज हमें किसी भी हाल में नहीं गंवाना है, चाहे ऑस्ट्रेलिया ही हमारे सामने क्यों ना हो, जर्मनी ही हमारे सामने क्यों ना हो। मले सर, एक जीत एक पदक पक्का, 41 साल का सूखा खत्म, लेकिन इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन सबसे पहली जरूरत जो मैं समझता हूं, जो बात सब लोग कह रहे हैं, वो ये कि आपको अपनी अतीत को भूलना होगा। आपको नए सिरे से ये सोचना होगा कि आप में मादा है, आप में वो क्षमता है, आप में वो कौशल है, आप में वो फिजिकल फिटनेस है, एंड्योरेंस है, वो जो स्टैमिना है वो भी आप में है। लेकिन ये है कि वो आप सेकेंड क्वार्टर तक का जो आज का खेल याद करके अपने हौसलों को बुलंद रखिए कि जिस तरह से आपने सेकेंड क्वार्टर तक खेला, 2-1 की बढ़त आपके पास थी और थर्ड क्वार्टर में आपने बराबरी की, तो थर्ड क्वार्टर तक जो आपका खेल रहा है, ठीक है, थर्ड क्वार्टर तक आपने बराबर की टक्कर उन्हें दी है। किन्हें? विश्व चैंपियन को। दे आर वर्ल्ड चैंपियंस। बेल्जियम वर्ल्ड चैंपियन है, कोई साधारण टीम नहीं है। तो जब आप ऑस्ट्रेलिया से इतनी बुरी तरह हारने के बाद बेल्जियम को इस तरह की टक्कर दे सकते हो और सेमीफाइनल में पहुंच सकते हो, तो फिर ये ब्रॉन्ज मेडल क्या चीज है? अगर आप चाहें तो आप ये कर सकते हैं। सिर्फ ये बात है कि मनोबल को बढ़ाए रखिए, हौसले को बढ़ाए रखिए। और हम आपको ये बता दें कि ग्राहम रीड इस मामले में बेहतरीन कोच हैं और वो टीम के हौसले को बढ़ाएंगे। मुझे लगता है कि ये जो ब्रॉन्ज मेडल है, और देखिए उनके सामने उदाहरण है, जो पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज जीता है, पिछले बार की रजत विजेता,
रजत पदक विजेता। तो उनको ये उदाहरण उनके सामने है कि आप अतीत को भूलिए, जो हुआ, हारे जीते उसको भूलिए, अब नए सिरे से खेलिए, पेनल्टी कॉर्नर कंसीड मत होने दीजिए और हावी रहिए टीम पर। टीम के खिलाड़ियों को, जैसे जफर इकबाल भाई कह रहे थे, बहुत सही कह रहे थे कि लॉन्ग पासेस आपने जो दिए आज, कहीं ना कहीं चूक गए आप, क्योंकि बेल्जियम के खिलाड़ी आपसे ज्यादा सजग थे, वो आपके पासेस को बीच में काट रहे थे। यही काम कल हिंदुस्तान की महिला टीम ने किया था कि उन्होंने उनको आगे बढ़ने नहीं दिया, आज इन्होंने किया। तो क्या आपकी कमियां आज रही हैं, इनको सीखिए, इनसे भूलिए सब कुछ, सीधा कहां से की ओर नजर लगाइए और कहां से आपके हाथ में होगा, कांस की ओर नजर लगाइए। और इस वक्त एक और निराशा में हाथ लगी है, कुश्ती में सोनम मलिक बाहर हो गई हैं। उनसे पदक की उम्मीद थी, हालांकि युवा खिलाड़ी हैं, उनके पास बहुत मौका और देश के लिए पदक जीतने का, लेकिन यहाँ पर एक और निराशा भारतीय खेमे के हाथ। फिलहाल जो बात आप कह रहे थे मलय जी, इस पर राजपाल जी का मैं रिएक्शन लेना चाहूंगा। सर, टेक्निकल पॉइंट्स आप ज्यादा बेहतर समझते हैं, जानते हैं, कहाँ गलती हो रही है हमसे जिसको हम पकड़ नहीं पा रहे? काफी अच्छा मैच चल रहा था आज का। मैं बोलूंगा बड़ी छोटी एक गलती थी मनप्रीत की, गलत टैकल, ग्रीन कार्ड। 10 प्लेयर से हम खेल रहे हैं, पेनल्टी कॉर्नर मिला और गोल हो गया और बेल्जियम 3-2 से लीड पे आ गई। तो ये छोटी छोटी गलतियां हैं जहां पे जो अच्छी टीमें हैं वो इसका फायदा लेती हैं। मुझे लगता है ये एक टर्निंग पॉइंट था इस मैच का। अगर ये छोटी गलती ना होती तो आज मैच का जो रिजल्ट था कुछ और होता। सेकंड चीज है कि रिपीट यही करना चाहिए कि हम कितना हम पेनल्टी कॉर्नर बहुत ज्यादा दूसरे टीम को दे रहे हैं, अपोनेंट को दे रहे हैं, हम उसको कम से कम रखेंगे, हमारे पे प्रेशर उतना ही कम रहेगा। आज उसी का रिजल्ट जो है वो 5-2 हुआ है। हमने 13 पेनल्टी कॉर्नर बेल्जियम की टीम को दिए हैं और मैंने कल भी बोला था कि अगर बेल्जियम टीम को हम पेनल्टी कॉर्नर देंगे तो मैच हमारे फेवर में नहीं हो सकता। जी बिल्कुल, ये हार जीत अलग बात है, लेकिन जब आप 60 मिनट मैदान के ऊपर है तो 60 मिनट आपको अपनी पूरी ताकत झोंकनी होती है। जफर सर, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जफर सर, एक सवाल आपसे ये भी लेना चाहूंगा, जो खुद मलय जी भी कह रहे हैं, राजपाल जी भी कह रहे हैं कि कुछ गलतियां ऐसी हैं जिसपे हमें वर्कआउट करना होगा, हमें समझना होगा, सोचना होगा, मेहनत करनी होगी, नहीं तो अदरवाइज हमें ये जो अगला मुकाबला हम खेल रहे हैं ब्रॉन्ज मेडल के लिए, वहां भी हमें महंगा पड़ सकता है। नहीं, ये तो है, बिकॉज हम लोगों को तो एनालाइज करना पड़ेगा इस मैच के ऊपर। जबकि मैं यही कहूंगा कि भारतीय हॉकी टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, मगर यही छोटी छोटी गलतियों की वजह से हम लोगों को नुकसान उठाना पड़ा। और खास तौर पे जो रॉन्ग टैकलिंग अगर आपने की तो उसका यानी एक नुकसान हुआ। मगर ये जरूर है कि डोमिनेशन जो था उन्होंने बेल्जियम वालों भी हुआ क्योंकि उन्होंने फिर शॉर्ट कॉर्नर कन्वर्ट किया और फिर लीड ले ली। जफर सर, आपके ऑडियो में थोड़ी सी समस्या हो रही है, यही सवाल मैं लेना चाहूंगा अशोक जी से। अशोक भाई, सर बहुत बेहतर से आप लोग बता पाएंगे कि आप करना क्या है? करना वही है कि जो इसके बेसिक पॉइंट है हॉकी खेलने के, जब हम हॉकी खेलना शुरू करते हैं कि किस तरह बॉल पोजीशन जो है आपके पास में रहे, आपकी बॉल एक्यूरेसी, जो जफर भाई ने कहा कि आपने बॉल फेंकी और बीच में इंटरसेप्ट हो गई, वो टाइमिंग ऑफ द बॉल, पासिंग टाइमिंग ऑफ द बॉल, और आपके अंदर की जो क्वालिटीज़ हैं कि डी के अंदर आप कैसे एक्ट करते हैं, ये तो ऑफेंस की बात है। और हम कैसे गोल करते हैं, मनदीप का गोल भी बहुत दिनों बाद इस मैच में देखने को मिला, जो विजयी गोल था। और डिफेंस आज की वर्तमान हॉकी में सबसे बढ़कर जो चीज़ सामने आती है वो है डिफेंस, कि आपका डिफेंस वो कितने प्रेशर को झेल सकता है। अगर हम अपोनेंट को ज़्यादा आने वाले मैच में अगर उसको हम जगह देंगे, उसको उनको डी में आने की हम जगह देते रहेंगे, काम करते रहेंगे, तो हमारे ऊपर प्रेशर बढ़ेगा और गोलकीपर कब तक बचाएगा? श्रीजेश जो है कहाँ तक गोलों को बचाएंगे? तो इस हद तक ना जाने तक के लिए हमारे फॉरवर्ड लाइन को बहुत एक्ट करना पड़ेगा, बहुत मैनूवरिंग करनी पड़ेगी उनको। और फॉरवर्ड लाइन का वो खेल जो अपोनेंट को डिस्टर्ब, उनको उनका प्रेशर बढ़ाए, उनके ऊपर हम प्रेशर डालें, तब डेफिनेटली हमारी टीम तो सक्षम है। और सब जानते हैं कि टीम भारत की जो है एक अपकमिंग टीम है और हमारे वर्ल्ड हॉकी के अंदर एक नाम चल रहा है, इम्पैक्ट तो है ही उसका। तो उसको बनाने के लिए हमारे फॉरवर्ड लाइन को बहुत काम करना पड़ेगा, और वो काम करेंगे तो डेफिनेटली पेनल्टी कॉर्नर मिलेंगे या गोल होंगे। और गोल होने के चांसेस में हमारे खिलाड़ी महारत हैं,
कहीं से भी लेफ्ट से मारे, रिवर्स मारे, सामने मारे, पुश करें तो वो कर सकते हैं और ये चीज मुमकिन है और जो चीज मुमकिन है उसका फायदा उठाना चाहिए। जी, अब सारे बड़े दिग्गज पूर्व खिलाड़ी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, एक सवाल, जेनरिक से सवाल, बहुत जो हॉकी खिलाड़ी नहीं हैं हम जैसे लोग, एक बहुत बेसिक सवाल ये है कि जो हम मुकाबला खेल रहे हैं ये कहीं ना कहीं डी में जाओ, पेनल्टी लो और गोल करो, ये जो नया हथकंडा लोग अपना रहे हैं, ये नए चीज जो देखने को मिल रही है आक्रामकता के तौर पे, इसको हम बहुत बड़ा हथियार मान रहे हैं। क्या ये हॉकी के खेल की खूबसूरती को खत्म करेगी? सबसे पहले तो मलय निंजा सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो हम बात करते थे ड्रैग करने की, लॉन्ग पासेस की, जो चीजें हमें क्रिकेट में पहले देखने को मिलती थी कि स्ट्रेट ड्राइव, कवर ड्राइव बहुत प्यारे प्यारे मिलते देखने के लिए, बहुत अच्छे हुक मिलते थे देखने के लिए, लेकिन T20 जब से आया तब से ये चीजें बहुत कम देखने को मिलती हैं। तो क्या ये जो खूबसूरती हॉकी की खेल की थी, ये डी में जाओ और गोल करो, पेनाल्टी लो, गोल करो, ये थोड़ा आसान करने के लिए है चीजें? नहीं, देखिए, हॉकी का स्वरूप बदला है। जब 1976 में एस्ट्रोटर्फ आया, उसके बाद तेज गति से हॉकी होने लगी और उसमें यूरोपीय देश जो हैं वो हावी होने लगे। जो एशियाई हॉकी थी, जो बिल्कुल कलात्मक हॉकी जिसको कहते हैं, जिसको देखकर आनंद आता था, हमने देखा हुआ है। मैं तो बहुत छोटा था, लेकिन जब अशोक भाई खेलते थे, जफर इकबाल साहब खेलते थे, तो हमने देखा वो कलात्मक हॉकी जो थी, जब मोहम्मद शाहिद के पास गेंद आती थी तो ऐसी ड्रिबलिंग देखी नहीं हमने तो कभी, हमने तो आज तक नहीं देखी वैसी। तो मैं कह रहा हूं कि वो कलात्मक हॉकी के साथ साथ अपने आज की जो पूरा सिस्टम बना है हॉकी का, उस सिस्टम में ये आप लाजमी बात है और यहीं पर उसका एक कौशल भी है कि आप जब ओपोनेंट के डी में घुसे हुए हैं तो किस तरह से आप पेनल्टी कॉर्नर ले लें, किस तरह से आप कोशिश करें कि आपके ओपोनेंट के किसी खिलाड़ी के पांव से बॉल टकरा जाए। ये भी एक है, जब पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलने का मौका आएगा तो आएगा ही। आप जानते हैं आपके पास अलेक्जेंडर हेनरिक्स है, आप जानते हैं आपके पास हरमनप्रीत है, रुपिंदर पाल है, लेकिन जब आपने पेनल्टी कॉर्नर लिया ही नहीं और दूसरी टीम ने कंसीड नहीं होने दिया, वहां डिफेंस, हमारे डिफेंस में अमित रोहिदास, बिल्कुल मैं तो कहता हूं श्रीजेश और रोहिदास, इन दोनों ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि किस प्रकार से दीवारें खड़ी की जा सकती हैं। और श्री, आपको मालूम है आज रोहिदास ने जो बॉल उनके शरीर पे लगी, एक बार एक घुटने के ऊपर लगी, मतलब तड़प के रह गए वो, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं मैदान। तो मुझे लगता है कि वो नौबत ना आए, उसके लिए हमें कोशिश करनी है। कैसे क्लीन टैकल हो, कैसे क्लीन इंटरसेप्शन हो, कैसे गेंद को डीक में घुस ले लेते हैं, मगर आप भी ले सकते हैं, मगर उनको कैसे नहीं लेने दिया जाए, ये स्किल है, ये कौशल है अब। और वहां पे जैसे कि अशोक भाई बहुत सही कह रहे थे, आपकी फॉरवर्ड लाइन, आपके मिडफील्डर्स, सबकी अब ओपन हॉकी होने लगी, टोटल हॉकी होने लगी। आपको सबको एक साथ मिलकर कोशिश करनी है कि आप जितना डी के बाहर रह सकें, जितना उस रेखा के बाहर आप रख सकें, 23 मीटर की रेखा के बाहर रख सकें उनको, अपने ओपोनेंट को, उतना अच्छा है। तो मुझे लगता है कि ये कहना कि नहीं नियम बदल गया इसलिए, ऐसा नहीं है। बदले हुए नियमों में खेलना है, क्योंकि आप जब सिस्टम में हैं तो सिस्टम के विरुद्ध आवाज नहीं उठा सकते। जी बिल्कुल, जैसे टेस्ट के बाद वनडे के बाद T20 आया और खिलाड़ी अपने आप को बदले और ढल गए हैं और हम हर जगह चैंपियन बनते जा रहे हैं, उसी तरह हॉकी में भी इस चीज को हमें एब्जॉर्व करना होगा और इसमें हमें महारत हासिल करनी होगी। राजपाल भाई, जो खुद मलय जी भी कह रहे थे कि ये जो डी का नया सिस्टम है कि आप घुसो और पेनाल्टी लो, ये भी एक खूबी है, ये कलात्मक खूबी इसको हम कह सकते हैं। ये ट्रिक भारतीय टीम को सीखनी होंगे और साथ ही साथ डिफेंस पे ज्यादा काम करना होगा कि हमारे डी में कोई अगर आए तो हम वो गलती ना करें जो गलती सामने वाली टीम कर रही है। ट्रिक नहीं है कि डी में जाना है और पेनल्टी कॉर्नर लेना है। मुझे लगता है जब से हॉकी खेलनी शुरू हुई है तब से यही चल रहा है कि अगर डी में हम एंटर किए हैं, पहला टारगेट होता है कि गोल करने का, अगर नहीं है तो हम कम से कम पेनल्टी कॉर्नर अर्जित करें, जो हमें सेकंड चांस मिल जाता है गोल करने का। और अगर हम आज की बात करें मैच की, तो आज इंडिया टीम को भी 7 पेनल्टी कॉर्नर मिले हैं, सिर्फ हमारा कन्वर्ट एक हुआ है। अगर उसमें हम 30-40% भी कन्वर्ट कर राजपाल भाई, आपके ऑडियो में थोड़ी सी समस्या हो रही है, आपसे हम जुड़ेंगे, फिलहाल टेक्निकल टीम इस पर काम कर रही है, आपके ऑडियो देख रही है। अशोक जी हमारे साथ बने हुए हैं। सर, कहते हैं हॉकी बदल रही है, हर डीए बदलता है, कभी कोई खेल आपके लिए ताकत बन जाती है, कभी कुछ कमजोरी अलग चीज हो जाती है। लेकिन अब भारतीय हॉकी की अगर हम बात करें, क्योंकि हम एडवांस हॉकी के आगे हम बढ़ते चले जा रहे हैं,
अब किस तरह से आप देख रहे हैं हॉकी के तस्वीर को, तकदीर को? हमारी हॉकी के साथ बहुत बड़ी दिक्कतें हैं। हम इस मुकाम तक पहुंचे जरूर हैं कि सेमीफाइनल में भारत की टीम खेल रही है, लेकिन क्या हमारे उस बेसिक जो सतही जगह पर है जहां स्कूल कॉलेजेस होते हैं, क्या हमारे पास इतनी एस्ट्रोटर्फ है कि हम अपने बच्चों को उस तरह की हॉकी सिखा सके बचपन से? क्योंकि मोस्टली मैंने देखा है कि भारत के अंदर राज्यों, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, यूपी के कुछ हमारे कुछ शहर हैं, तो ये हमारे पास बड़ा लिमिटेड चीज हो चुकी है। उनमें से हम खिलाड़ी निकालते हैं, वो सिलेक्ट होते हैं, वो ये मासेस के अंदर हम नहीं हैं। हमारा जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो है, इतना पूरा नहीं है, मजबूत नहीं है। एक तो वो सब चीजें काउंट करती हैं इन मुकामों पर आने पर कि किस देश के खिलाड़ी किस तरह से आगे बढ़ते हैं। उनके कोचिंग सिमिलरिटी जो बाहर की देशों में, हमारे देश के अंदर 50 तरह के कोचेज अपने अपने तरीके से कोचिंग देते हैं और बच्चे को कई इन विविधाओं से मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। तो इन सब को देखें तो ये अगर चीजें कुछ ठीक होती चली जाए, इन पर ध्यान दें, तो हमारे आने वाले नस्लें, हमारे आने वाले बच्चे डेफिनेटली इस हॉकी को, जो हमारे देश का एक बहुत पसंदीदा गेम है और उस तबके का है जो जिंदगी में ऊपर उठना चाहते हैं किसी खेल को लेकर। हॉकी सबसे बेस्ट खेल देखा गया है, तो ये चीज हो सकती है। सिर्फ थोड़ा सा अपर लेवल को, जो हमारे मैनेजमेंट है, हमारी सरकारें, हमारे घराने, व्यवहारिक घराने, इनको थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। खिलाड़ी को, बच्चे को करने के लिए तो तैयार बैठा है कि मुझसे आप कुछ भी करा लीजिए, तो ये कुछ भी करा लीजिए। जिस तरह बताया कि रोहित दास अब सारे पेनल्टी कॉर्नर की उनकी बॉल पूरे पैर पर लगी है, ये लगती है, लोग जूझने के लिए तैयार हैं, वो मौका तो मिले लड़कों को, बच्चों को। बहरहाल ये बजाय इसके कि हम इन बातों का जिक्र करें, हमारी चीज बिल्कुल, अशोक सर, मैं माफ कीजिए, रोक रहा हूं मैं आपको। एक पॉइंट पे बस जिक्र करना चाहूंगा। एक चीज हमें देखने को जरूर मिली है कि पहले चोट से थोड़ा बहुत डर लगते थे, लेकिन इस बार खिलाड़ी तैयार हैं, चाहे वो महिला टीम हो या पुरुष टीम हो, क्योंकि हमने कई बार देखा कि जब सामने वाली टीम पेनाल्टी मार रही है तो खिलाड़ी डर के हट नहीं रहे, वो सामने आके दीवार बन के खड़े हो जाना चाह रहे हैं। चोट वो परवाह नहीं कर रहे कि उनको चोट लगेगी, वो ये देख रहे कि नहीं, किसी तरह गोल सेफ हो जाना चाहिए। ये एक जो कॉन्फिडेंस है खिलाड़ियों का ना, ये आगे आने वाले खिलाड़ियों के लिए, आगे आने वाले वक्त के लिए काफी मैं बेहतर मान रहा हूं। मलय सर प्लीज। बिल्कुल, देखिए, भारतीय खिलाड़ियों में जो एक परिवर्तन आया है, उनकी मानसिकता बदली है और फिजिकल फिटनेस पे जोर देखने को मिला है। जो इंड्योरेंस लेवल जिसको कहते हैं, सहन शक्ति, वो बढ़ी है। उसके बाद जो पेशेंस, धैर्य, और उसके बाद सबसे बड़ी बात की जो एक फाइटिंग स्पिरिट, एक किलर इंस्टिंक्ट, वो भी देखने को मिला है। डोंट गिव अप, जो आज चौथे क्वार्टर में अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से नहीं देखने को मिला। तो वो जो चीजें हैं, अब भारत की युवा टीम आप देखिए, इसकी औसत आयु 25.5 साल है, जबकि बेल्जियम की टीम की औसत आयु 29 साल से थोड़ी ऊपर है। तो भारत में युवा टीम है, बेल्जियम की टीम में ज्यादा अनुभवी खिलाड़ी थे, लेकिन भारतीय टीम में जो युवा हैं और जो युवाओं का और सीनियर खिलाड़ी का, जो अनुभवी खिलाड़ियों का मिश्रण है, मेरे ख्याल से वो बहुत ही बढ़िया है। इसमें ये कमी नहीं है, बस इसको मांझने की जरूरत है, इसको तराशने की जरूरत है। और जो अशोक भाई कह रहे थे, ये मैं और अशोक जी बहुत जमाने से हम लोग कहते आ रहे हैं कि जब तक आप ग्राउंड लेवल पर, स्कूल लेवल से लेकर और अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक के लिए सीढ़ियां नहीं तैयार करेंगे, जिसमें हर सीढ़ी, हर पायदान पर उसको वो सुविधाएं मिले, तब तक दिक्कत होगी। मगर कुल मिलाकर अगर अभी हम भारतीय टीम की बात करें, अमृत, जो भारतीय टीम का प्रदर्शन रहा है, ऐसा नहीं रहा है कि हम यहां से निराश होकर स्वदेश लौटें और कहने लगे कि भारतीय टीम से कोई उम्मीद नहीं है। भारतीय टीम ने जो उम्मीदों का बड़ा बोझ अपने कंधे पर उठाया है, बहुत बखूबी उठाया है। सेमीफाइनल में पहुंचना साधारण बात नहीं होती है, लेकिन सेमीफाइनल में पहुंचकर चूक जाना, वो थोड़ा सा उसके ऊपर अभ्यास करें, प्रयास करें, उसके ऊपर विचार करें, मंथन करें, और उस मंथन से, जब उस सागर मंथन से जो हलाहल निकलेगा, मेरे ख्याल से भारत की हॉकी का भविष्य मुझे बहुत उज्जवल दिख रहा है। और मेरे जितने पुराने हॉकी खिलाड़ी हम लोग हैं, जितने सीनियर लोग हमारे हैं जो यहाँ भी शामिल हैं, वो भी इस बात को मानते हैं कि हॉकी में नई जान आ चुकी है और इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसको देखना होगा और पुरानी बातों को भूलना होगा। हम बार बार पुरानी बातों का जिक्र करने का कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल, पुरानी बातें जो कहते हैं ना, जो बीत गई सो बात गई, ये बातें बीत चुकी हैं।
अशोक जी, जैसा खुद मलय जी भी बता रहे हैं कि अभी जो औसतन उम्र हम देख रहे हैं वो 25 साल है। हमें पता है कि 11 से 12 खिलाड़ी ऐसे गए हैं जो पहली बार ओलंपिक खेल रहे हैं, ओलंपिक में क्वालिफाई किए हैं, भारतीय टीम के साथ हैं। वो आगे आने वाला, मतलब मैं नेक्स्ट ओलंपिक की ही बात करूंगा, अभी ब्रॉन्ज का मुकाबला जरूर हमारे पास है, लेकिन कहीं ना कहीं अनुभव बहुत काम आता है और इन खिलाड़ियों के पास यहां तक पहुंचना, अनुभव अर्जित करना, ये आगे आने वाले कल के लिए शुभ संकेत हो सकते हैं। देखिए, उम्र का कहीं भी कोई तकाजा या इस तरह की बातें कि यंग टीम है और अनुभवी टीम है, उम्र दराज है, उम्र कहीं ना कहीं आड़े आती है। क्या हम श्रीजेश को उतनी उम्र का मान के उनको बाहर कर देते? अरे अनुभव है और उनकी फिजिकल फिटनेस बराबर चल रही है किसी खिलाड़ी की, तो हमको रखना ही होगा, उसको रखना चाहिए। बेल्जियम की टीम देखिए, अनुभव के साथ साथ उनकी फिजिकल फिटनेस और एक उम्र के बाद तो आपका दिमाग काम शुरू करता है खेलना कि मुझे करना क्या है, मुझे जो चीज मुझे खेलनी है मैं कैसे अच्छा खेलूं। पता लगा कि आप जब तक अनुभवी होते हैं आपको टीम से बाहर कर दिया जाता है, तो वो अनुभव का फायदा जो टीमों को होना चाहिए, देश को होना चाहिए, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इन चीजों को हम ना उस वे में ना लें। जो बच्चा, जो खिलाड़ी अगर 12-15, अब नादिया 13 साल की उम्र में ओलंपिक का मेडल जिम्नास्टिक के अंदर 1972 में लेकर आई थी, तो अगर वो उसको बच्चा मान के नहीं लेते उसको, तो उसका मेडल तो चला गया था। इसी तरह हॉकी के अंदर भी अगर बच्चा अच्छा है और समझदार है, हम समझ ब्रेन मैपिंग, ब्रेन को समझना बहुत जरूरी है किसी भी खिलाड़ी का, कि उसके दिमाग में कितनी तरह की बातें आती हैं, किस तरह का वो फैब्रिकेशन करता है, वो बातों को निकालता है, और ये सब बातें खिलाड़ी के लिए जरूरी है। और ये सब चीजें हमारे कैंप्स के अंदर, सिलेक्शंस के अंदर उस आना चाहिए। तो अनुभव और यंग, डेफिनेटली इस बार बेल्जियम की टीम अनुभवी थी, उसने उसका फायदा उठाया, उनके पासेस, उनकी मौजूदगी, प्रेजेंस ऑफ प्लेस, प्रेजेंस ऑफ उनके पासेस, हर चीज अच्छी रही, गोल करने की क्षमताएं, पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट, तो वो टीम तो हावी होने ही था। भारत की टीम उसको मुकाबला कर सकती थी अच्छी तरह से और ज्यादा कर सकती थी। जो हमारी गलतियां हुई, और गलती से जब गलती होती तभी हम हारते, कोई टीम तो हारती है जब गलती हो जाती है, तो ये गलती हमको अब सुधारने की जरूरत है। असली पॉइंट है कि अब हमको क्वार्टर फाइनल में, सेमीफाइनल में जो मैच खेला जाएगा, उसके बाद का जो मैच है ब्रॉन्ज मेडल का, वो हम कैसा खेलते हैं। सारा दारोमदार, सारी अब निगाहें, सारे भारत देश की आशाएं हमारे इस पॉइंट पर है कि हमारी भारत की टीम अब ब्रॉन्ज मेडल के लिए कैसे खेलेगी, और उसको देखना और खेलना इन खिलाड़ियों का काम है। मैनेजमेंट जरूर कमियां खोजेगा, उनको ठीक करेगा एक दिन के अंदर, और खिलाड़ियों को हिदायत देगा। तो ये सब चीजें टीम में चलती है, हार जीत चलती है। पदक हार जीत तो अलग बात है, ये तो हर कोई कहता है कि हाँ जीत होगी या हार होगी। अगर आप हार गए हैं तो अपनी कमियों पे वर्कआउट कीजिए और आगे आने वाले मैचेस पे फोकस कीजिए। मलय सर, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हम 7-1 से आ रहे थे, हालांकि बार बार आप कह रहे हैं कि पिछली बातों को याद मत रखो, लेकिन वो 7-1 का जो गोल डिफरेंस है ना, वो अभी भी दिमाग से नहीं जा रहा है। तो मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया कम से कम सामने ना आए कांस्य पदक के लिए। देखिए, दिमाग में रखना नहीं चाहिए, ये मैं और आप जो कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि खिलाड़ी इस बात को नहीं सोच रहे हैं। और अगर हार जीत की पुरानी यादों पर मैच होने होते तो आप ये मत भूलिए कि प्रो लीग में, अभी जो प्रो लीग हुई थी उसमें भारत ने बेल्जियम को मात दी थी, तो वो जीत की खुशी भारत के, जो भारत की याददाश्त है वो इतनी पुरानी थोड़ी हुई थी अभी जीत की। लेकिन उस दिन आप ऐसा कैसा खेलते हैं, उस दिन आप कैसा प्रदर्शन करते हैं, उस घड़ी में आप कैसा प्रदर्शन करते हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम ने ये उदाहरण पेश किया है कि शुरू के 3 मैचों में बुरी तरह पिटने के बाद, और उसके बाद जिस तरह का प्रदर्शन उन्होंने किया क्वार्टर फाइनल में, लाजवाब। तो आप दुनिया के जानी मानी टीमों में से एक हैं, पूरी दुनिया कह रही है। आप बेल्जियम के अखबार देख लीजिए, आप ऑस्ट्रेलिया के अखबार देख लीजिए, कोई भारत की टीम कमजोर नहीं कहता। बिल्कुल कोई टीम कमजोर नहीं है, भारतीय टीम कमजोर नहीं है। भारत की ताकत को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता है, क्योंकि हम यहां तक पहुंचे हैं, ये करिश्मा है। और उम्मीद